नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल के जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये क्वेश्चन आया था उसका हम इजी सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुपये 8,100 की धनराशि पर 5/4 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 5 महीने में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अगर जो हमारा ब्याज है वो 5 महीने के लिए अगर कैलकुलेट किया जाता है तो हमारा रेट कितना होगा। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। तो ये वार्षिक दिया हुआ है 8%। तो अगर हम 5 महीने के हिसाब से निकालेंगे तो रेट क्या निकलेगा हमारा। देखो 8% ये 12 महीने का रेट दिया हुआ है, लेकिन निकालना हमें कितने हैं, 5 महीने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 10/3। मतलब हमारा 10/3% ये हमारा रेट आएगा। अब जो 5/4 वर्ष के लिए बोला है, अब समय हमारा कितना हो जाएगा, तो 5/4 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे। तो अगर टाइम हम देखेंगे तो 5/4 में हमारे जो महीने निकलेंगे वो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हमारा 12 का होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे 15 महीने निकलेंगे। लेकिन 15 महीने के लिए हम लोगों को निकालना है, और ब्याज कब कैलकुलेट होता है, 5 महीने में एक बार होता है। तो कितने बार कैलकुलेट हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि रेट हमारा 10/3% हो गया और टाइम हमारा 3 साल के लिए समझ लो आप चाहे, ठीक है। तो इस पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना ब्याज निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपलेस्ट तरीका क्या है, जब भी आपको ब्याज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपको हमेशा ट्री मेथड को फॉलो करना है। ट्री मेथड क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर में जो ब्याज होता है, फर्स्ट ईयर का जो मूलधन होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। लेकिन जो सेकेंड ईयर में हम लोगों को ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो साधारण ब्याज तो होता ही होता है, लेकिन जो हमारे ऊपर ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो भी हमें मिलता है। तो ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल का ब्याज के लिए हम लोग 3 ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हमें जो ये 8,100 रुपये है, इस पे हमें 10/3% का ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 8100 मल्टीप्लाई 10/3 और बटे में 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 270। तो पहली साल का जो ब्याज हो जाएगा या चक्रवृद्धि ब्याज समझ लो, वही साधारण ब्याज, तो हमारा कितना हो जाएगा 270 रुपये। अब आपको पता है कि जो ये ब्याज मिला इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो ये सिंपल यहाँ पे आएगा। तो हमने 270 का भी हमने क्या निकाला 10/3%। तो ये कितना निकलेगा हमारा, ये देखो ये हमारा कितना निकलेगा 9 आएगा हमारा, ठीक है। अब 9 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा तो कितना आएगा, 9 का हमारा कितना होगा 10/3%। ये देखो 3×3 और नीचे 100 था ना, तो 1 0, ये आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.3। तो देखिए हमें अगर पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। अगर उसने ब्याज बोला है तो यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद तो कोई दिख नहीं रहा है। देखो पॉइंट जो यूनिट डिजिट यहाँ का अगर देखें हम तो 0.3 इसी क्वेश्चन मतलब फोर्थ ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो जो सेकेंड ईयर में जो ब्याज आएगा ये फर्स्ट ईयर का जो हो जाएगा, ये मूलधन के जो जितना हमारा साधारण ब्याज आएगा वही इक्वल होगा तीनों साल का, तीनों साल 270 270 270, ठीक है। लेकिन जो ये वाला ब्याज आएगा वो इन दोनों के जो ब्याज है इस पे लगेगा, तो ये इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 9 मिला था ना हमें 270 पे, तो जब 27 दूनी 54 पे मिलेगा तो हमें 18 मिलेगा ब्याज, और इसका ब्याज हम लोगों ने कैलकुलेट ही कर लिया। तो 27×3 = 81, इसका मतलब 810। आपने देखो 810 और प्लस 27 और 0.3, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 837.3। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।